आज हम लोग बात करेंगे दैट इज इम्पोर्टेंट क्लॉज ऑफ IAS 456-2000 जिन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में लाइक यूपीपीएससी, एसएससी, गेट, यूपीपीएससी एक्सेट्रा। सो फर्स्ट क्लॉज है दैट इज 26.5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ reinforcement फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर्स। सो 26.5.1 दैट इज बीम। सो बीम में रिइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए एज पर कोड। सो बेसिकली ये डबली रिइंफोर्स बीम है। सो यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट जो आपको दिख रहा है ये आपका दैट इज टेंशन रिइंफोर्समेंट है, और ये जो टॉप में जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है ये है आपका कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट है। सो एज पर कोड मिनिमम जो है टेंशन रिइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। सो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। दैट इज 26.5.1 दैट इज टेंशन रिइंफोर्समेंट। सो मिनिमम कितना होना चाहिए, दैट इज मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन दैट इज AS upon BD is equal to 0.85 upon FY। सो where AS क्या है, that is minimum area of reinforcement है, tension reinforcement। small b क्या है, that is breadth of the beam। small d क्या है, that is effective depth। and FY that is characteristic strength of reinforcement in Newton per mm square। so basically अगर ये आप जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर सपोज इसका ग्रेड जो है FE 415 है एंड सपोज the depth effective depth of the beam suppose आप मान लेते हैं स्मॉल d जो भी आपकी वैल्यू है, स्मॉल d की वैल्यू सपोज 500 mm है एंड विड्थ ऑफ द बीम सपोज करिए आप स्मॉल b आपने मान लिया 250 mm, क्वेश्चन से गिवन होगा। सो यहाँ से आप मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज AS इज इक्वल टू 0.85 into BD upon FY। so 0.85 multiplied by the that is अगर सपोज इफेक्टिव डेप्थ जो है वो आपकी 500 mm है, that is 500 multiplied by the B that is 250 upon FY की वैल्यू किस केस में क्या होगी, फॉर FE 415 के लिए that is 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी 415। तो यहाँ से आप AS भी फाइंड कर सकते हैं इस तरह। सो अब मैक्सिमम एनफोर्समेंट कितना होगा टेंशन एनफोर्समेंट में। सो कोड ने मेंशन कर दिया है कि मैक्सिमम एनफोर्समेंट जो होना चाहिए वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, दैट इज 0.04 BD, वेयर कैपिटल D जो है क्या है, दैट इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। कैपिटल D क्या है यहाँ पे, दैट इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज है दैट इज 26.5.1.2 दैट इज कंप्रेशन स्टील। सो कंप्रेशन स्टील की यहाँ पे बात हो रही है। सो कंप्रेशन स्टील के केस में मैक्सिमम एनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर सकते हो एज पर कोड। सो द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन एनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड दैट इज 0.04 BD। इससे ज्यादा कंप्रेशन में आप एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज है दैट इज साइड रिइंफोर्समेंट 26.5.1.3। साइड रिइंफोर्समेंट में क्या क्या कोड ने मेंशन किया है, वेयर द डेप्थ ऑफ द वेव इन अ बीम एक्सीड 750 mm। सपोज ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम जो है वो एक्सीड कर जाती है 750 mm से एक्सीड कर गई, उस केस में आप क्या करोगे। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, साइड रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस। आप यहाँ पे कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं या आप टेंशन रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, बट अगर डेप्थ ऑफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, अगर बीम के डेप्थ है 750 mm से ज्यादा एक्सीड कर गई तो उस केस में आपको साइड रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये आपको देख रहे हो, ये साइड रिइंफोर्समेंट्स है। एंड द टोटल एरिया ऑफ सच रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ द वेव एरिया। दैट मींस ये जो रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे इनका जो एरिया होना चाहिए रिइंफोर्समेंट का वो 0.1% ऑफ वेब एरिया से कम नहीं होना चाहिए।
एंड शैल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू फेसेस। मतलब कि अगर सपोज यहाँ पे अगर इस फेस पे आप सपोज आप दो बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो दूसरे साइड पे भी आप दो बार्स प्रोवाइड करेंगे। अगर एक बार आपको रिक्वायरमेंट अगर सपोज कर कैलकुलेशन में एक बार आ रही है तो एक बार आप दोनों साइड पे आप प्रोवाइड करेंगे। तो इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों फेसेस पे। एंड जो स्पेसिंग होना चाहिए वो मैक्सिमम स्पेसिंग सॉरी स्पेसिंग जो होना चाहिए spacing not exceed 300 mm or thickness web thickness whichever is less। it means spacing जो होना चाहिए exceed नहीं करना चाहिए 300 mm और web thickness whichever is less, दोनों में से जो कम होगा वो होगा। ठीक है, उससे ज्यादा exceed नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे 3-4 जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट clause है that is 26.5.1.6 that is minimum shear reinforcement। so suppose अगर आप कोई बीम है और बीम आपकी शेयर में पास कर गई है, फिर भी आपको मिनिमम reinforcement देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप। so ये जो आप फिगर में आप देख रहे हैं ये स्टीरअप्स है। so स्टीरअप जो है the minimum shear reinforcement in the form of stirrup shall be provided such that is ASV upon B into SV greater than equal to 0.4 upon 0.85 FY। इस फॉर्मूले से आप मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो भी आएगा कैलकुलेट करके और उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है। ASV क्या है? दैट इज टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टीरअप। SV क्या है? दैट इज स्पेसिंग है। B विड्थ ऑफ द बीम है। और FY क्या है? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टीरअप reinforcement in Newton per mm square which shall not be greater than 415 Newton per mm square। मतलब कि जो ग्रेट जो Fy की वैल्यू होना चाहिए या आप ग्रेट ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं, अगर स्टील की बात करेंगे वो Fe 415 से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस केस में Fy की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कोड ने मेंशन कर दिया है स्टील के केस में जो ग्रेड होना चाहिए स्टील का वो Fe 415 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज है मिनिमम रिइंफोर्समेंट दैट इज 26.5.2.1। ये स्लैब के केस में बोला जा रहा है कि अगर सपोज मिनिमम रिइंफोर्समेंट आप दे रहे हैं तो सपोज अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं उस केस में कितना होगा मिनिमम मिनिमम रिइंफोर्समेंट? तो कोड ने मेंशन कर दिया है दैट इज slab should not be less than 0.1% of the total cross sectional area, that is 0.1% of the total cross sectional area। और सपोज अगर आपको HYSD बार यूज कर रहे हैं या डिफॉर्म हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं उस केस में जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट आप देंगे दैट इज 0.1% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इस क्लॉज से भी। नेक्स्ट क्लॉज है 26.4.2 दैट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल स्ट्रेंथ। सो लिमिट स्टेट डिजाइन की बात हो रही है यहाँ पे। सो अगर आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके लिए आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? सो सपोज तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट के लिए जो होता है बेसिकली होती है 1.5 होती है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एंड स्टील के केस में कितनी होती है? दैट इज 1.15। ठीक है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है अगर सपोज आप आरसीसी की वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए मिनिमम कितनी होना चाहिए? तो कोड ने मेंशन कर दिया है द मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल शैल बी 100 mm। तो मिनिमम 100 mm ही होना चाहिए, मिनिमम 100 mm होनी चाहिए ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, कोड ने मेंशन कर दिया है। इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, थैंक यू।